हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुम है किसी के प्यार में। अपकमिंग एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। नील गुस्से में लीना से कहता है कि मुझे तो आज ऐसा लग रहा है कि आप मेरी माँ ही नहीं हो। लीना उसके इन शब्दों से पूरी तरह आहत होती है। वह मन ही मन सोचती है कि भले ही उसने नील को जन्म नहीं दिया, लेकिन उसे एक सगे बेटे से भी बढ़कर प्यार दिया है। फिर भी नील ने ऐसा कैसे कह दिया। तभी विनोद नील से पूछता है कि वह उस औरत को क्यों दुख पहुंचा रहा है जिसने उसे हमेशा बेशुमार प्यार दिया है। विनोद उससे विनती करता है कि वह फिर से वही नील बन जाए जैसा भी पहले था, लेकिन नील कहता है कि मैं पुराने वाला नील कभी नहीं बन सकता। जब मेरी जिंदगी ही पुरानी वाली नहीं रही तो मैं पुराने वाला नील कैसे बन जाऊं। वह पुराना नील तो तेजस्विनी साथ ही मर गया। यह कहकर नील वहां से चला जाता है और लीना फूट फूट कर रोने लग जाती है और विनोद उसे संभालता है। दूसरी तरफ सभी श्रीचंद से मिलती है और बताती है कि उसे रिद्धि की कॉलेज फीस भरने के लिए मदद चाहिए, क्योंकि आज फीस जमा करने का आखिरी दिन है। श्रीचंद बिना समय गवाए चेक निकालता है और रकम पूछता है। वह कहता है कि मैं चेक साइन करके दे देता हूँ, अमाउंट तुम लिख देना। लेकिन सुई कहती है कि वह चेक नहीं ले सकती और बदले में अपने गहने देती है। वह कहती है कि मैं चेक नहीं लूंगी जब आप ये गहने लेंगे। श्रीचंद थोड़ा दुखी होता है और कहता है कि वह ऐसा करके उसे पराया बना रही है। वह बताता है कि वह कई स्टूडेंट्स की पढ़ाई का खर्चा उठाता है और रजत की बहन की मदद करने में भी उसे कोई हिचक नहीं है। लेकिन सभी उड़ जाती है कि वह तभी मदद लेगी जब वह गहने लेंगे। श्रीचंद मुस्कुराकर कहता है कि रजत सही कहता था कि तुम बहुत जिद्दी हो और पक्के उसूलों वाली लड़की हो। इसके बाद सभी कहती है कि उसे रजत के बारे में कुछ जरूरी बात करनी है। दूसरी तरफ सई नील को कॉल करती है और कहती है कि मुझे गाना सुनना है, मुझे पापा की बहुत याद आ रही है, क्या आप मेरे लिए गाना गा सकते हैं। नील उदास होता है और तेजू की बात याद करता है जब तेजू ने उसे कहा था कि वह बहुत अच्छा गाता है। नील सई को बताता है कि तेजस्विनी ने मुझसे कहा था कि मैं बहुत अच्छा गाता हूँ। इस पर सई कहती है कि अपनी तेजस्वी के लिए ही गाना गा दो। नील आखिरकार मान जाता है। इधर सभी श्रीचंद से पूछती है कि क्या उन्हें रजत के दिवालिया होने की बात पता थी। श्रीचंद बताता है कि उसे सब पता था और उसने रजत को मदद की पेशकश भी की थी, लेकिन रजत ने मना कर दिया था। श्रीचंद सुई से कहता है कि तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम बेझिझक अपने इस भाई को बोल सकती हो। इसके बाद सई पूछती है कि क्या रजत की मौत का बिजनेस से कोई कनेक्शन हो सकता है। श्रीचंद कहता है कि इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि रजत का दूर दूर तक किसी भी गैर कानूनी आदमी से कोई संबंध नहीं था। सभी कहते हैं कि पुलिस होने के नाते मुझे ऐसा लग रहा है कि जो दिख रहा है बात उससे कई ज्यादा गहरी और पेचीदा है। श्रीचंद कहता है कि यह सब मैं नहीं जानता, लेकिन रजत के जाने के बाद पूरी जिम्मेदारी सिर्फ तुम पर है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। सभी उसे धन्यवाद कहती है और वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ नील सई के लिए गाना गाता है। सई नील का गाना सुनकर खुश होती है। जीतू उसे देखता है और सोचता है कि तेजस्विनी के जाने के बाद नील को पहली बार इतना खुश देखा है। पता नहीं ये किससे बात कर रहा है, लेकिन महादेव करे कि ये ऐसे ही खुश रहें। वह भगवान से नील की खुशी की दुआ करता है। इधर सई नील का गाना सुनते सुनते सो जाती है। दूसरी तरफ श्रीचंद एक मृत शरीर की जांच कर रहा होता है। मारुति उसे बताता है कि उसने इस आदमी की हत्या सिर्फ 5 मिनट पहले ही करी है और किसी को शक भी नहीं हुआ। उस आदमी ने श्रीचंद से 1 लाख का लोन लिया होता है। श्रीचंद कहता है कि इस आदमी के सभी शरीर के अंग निकाल लो। वह गुरूर से कहता है कि सब जानते हैं कि श्रीचंद गोयल का पैसा खाने वाला आदमी बिना पैसे चुकाए मर भी नहीं सकता। मैं उसकी लाश से भी पैसे वसूल करता हूँ। इसके बाद मारुति पूछता है कि अभी आपके साथ अभी वही पुलिस वाली थी
जिसने आपका सारा धंधा खराब किया था। तभी श्रीचंद गुस्से में कहता है कि उसने मेरी बरसों की मेहनत बर्बाद की है। मैंने बड़ी मुश्किल से ह्यूमन ट्रैफिकिंग का पूरा धंधा सिस्टमैटिक ढंग से शुरू किया था, लेकिन उस एसीपी सभी ने अपने ऑपरेशन से सब कुछ बर्बाद कर दिया। हमें पता चलता है कि सभी ने जिन बच्चों को बचाया था वह श्रीचंद के धंधे का हिस्सा थे। मारुति पूछता है कि आप सभी की मदद क्यों कर रहे हो। श्रीचंद कहता है कि दुश्मन को अपने करीब रखना चाहिए। मेरी दुश्मनी उसके पूरे परिवार से है। श्रीचंद कहता है कि सभी के परिवार ने मेरा बहुत कुछ बिगाड़ा है। अभी तो सिर्फ रजत गया है, एक एक करके सबको जाना पड़ेगा। दूसरी तरफ नील चेक करता है कि क्या सही सो गई है। जब उसे कोई जवाब नहीं मिलता तो वह मान लेता है कि सही सो चुकी है और कॉल काट देता है। नील तेजू को याद करता है और कहता है कि काश उस दिन मैं तेजस्विनी के कहने पर रुक जाता तो आज जिंदगी कुछ और होती। दूसरी तरफ सभी घर लौटती है। रिद्धि उसे कहती है कि वह बच्चों के साथ सो जाए और खुद अपने कमरे में चली जाती है। सभी देखते हैं कि नींद में सही रजत से बात करती है, जिसे सुनकर सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो चुपचाप रोने लगती है और रजत की यादों में खो जाती है। रजत की याद उसके दिल को तोड़ देती है। अगली सुबह सभी को स्कूल जाने के लिए तैयार करती है। रिद्धि कहती है कि सभी की अन्न को तैयार कर दे और वह सही को स्कूल छोड़ देगी। तभी सभी रिद्धि को बताती है कि उसकी फीस जमा हो चुकी है। रिद्धि काफी खुश हो जाती है और सभी को धन्यवाद कहती है। इसी बीच रिद्धि पूछती है कि जब वह नहीं रहेगी तो बच्चों की देखभाल कौन करेगा। सभी मुस्कुराकर कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। तभी तारा और भाग्यश्री वहां आ जाती हैं और बच्चों की बिगड़ी सेहत के लिए सभी को जिम्मेदार ठहराती हैं। सभी कहती है कि कियान को दवाई दे दी है, वह जल्दी ही ठीक हो जाएगा। तभी तारा ताना मारती है कि वह तो ठीक हो जाएगा, लेकिन तुमने ये सोचा है कि उसकी तबीयत खराब क्यों हुई। तारा भाग्यश्री से कहती है कि एक तरफ मैं हूँ जो माँ बनने तरस रही हूँ और एक तरफ यह सभी है जिसके पास 2 बच्चे हैं, फिर भी यह उनकी कदर नहीं कर रही है। तारा फैसला करती है कि वह भी बच्चा प्लान करेगी, लेकिन भाग्यश्री उसे समझाती है कि अब भी सही समय नहीं है, पहले उसकी तबीयत सही हो जाए उसके बाद बच्चा प्लान करें। तारा गुस्से में कहती है मैं ठीक हूँ, लेकिन सभी के इरादे ठीक नहीं हैं। तारा गुस्से में सीन क्रिएट करती है और कहती है सभी को रजत के बिजनेस में इतनी दिलचस्पी लेने की जरूरत नहीं थी। सभी कहती है कि मुझे बिजनेस हड़पने का शौक नहीं है, ऐसे घटिया इल्जाम मत लगाओ। तारा पूछती है कि तुमने भास्कर से क्यों मुलाकात की थी। सभी जवाब देती है कि बहुत जल्दी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। इसी बीच भक्ति वहां आती है और कहती है कि उसे कुछ जरूरी बात करनी है। वे दोनों कमरे में चली जाती हैं। भक्ति कहती है कि मुझे कुछ सबूत मिले हैं। वह सभी को तेजू और ऋतुराज के गाने की वीडियो दिखाती है। सभी कहती है कि इससे क्या साबित होता है। भक्ति कहती है कि तेजस्विनी ऋतुराज को एक अटक देख रही है और मुझे पता चला है कि ऋतुराज और तेजस्विनी के बीच कोई रिश्ता था। सभी कहती है कि नील तो तेजस्विनी के समर्थन में था। भक्ति कहती है कि यह मामला बहुत उलझा हुआ है। क्राइम सीन से जो गिटार का प्लेटफॉर्म मिला है वह शायद ऋतुराज का हो सकता है। सभी कहती है कि अब लगता है कि मुझे रजत के कातिल का पता चल जाएगा। वह भक्ति के साथ जाने लगती है। तभी कियान रोने लग जाता है और सभी रुक जाती है। भाग्यश्री आती है और ताना मारती है कि क्या वह फिर से अपने बेटे को रोते हुए छोड़कर बाहर जा रही है। सभी जवाब देती है कि नहीं, मैं कियान को अपने साथ लेकर जाऊंगी। वह कियान को बेबी केयरिंग बेल्ट में बैठाकर जाने के लिए तैयार होती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि नितिन सभी को उसकी नौकरी से सस्पेंड करवा देता है, लेकिन सभी हार नहीं मानती। वह नील के साथ मिलकर अपने प्यार के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ने का फैसला करती है और उसका साथ मांगती है। यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।